अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग काइनेटिक्स एंड रिएक्शन मैकेनिज्म का लेक्चर नंबर 7 देख रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ट्रांस इफेक्ट को स्टडी किया था। आज हम लोग उसकी सिंथेटिक एप्लीकेशन ऑफ ट्रांस इफेक्ट को जो है वो स्टडी करेंगे। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रांस इफेक्ट हेल्प्स टू सिंथेसिस मेनी प्लैटिनम कम्प्लेक्स। अब वो कहते हैं कि जैसे ही हम लोगों ने ट्रांस इफेक्ट को समझ लिया है, अब उससे हम लोग जो है प्लैटिनम के बहुत सारे कम्प्लेक्स जो होते हैं उनकी सिंथेसिस जो है वो कर सकते हैं। लेट अस टेक अ फ्यू एग्जांपल। अब हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे कि अगर हमें कोई ट्रांस कॉम्प्लेक्स बनाना है तो हम लोग उसकी सिंथेसिस किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ ट्रांस प्लाटिनम। ये हमारे पास फास्मीन ग्रुप है और ये हमारे पास आयोडीन है। तो हम लोगों ने जो है इसका ट्रांस जो है वो कॉम्प्लेक्स उसको प्रिपेयर करना है। वी स्टार्ट विद प्लाटिनम आयोडाइड। हमारे पास जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो प्लाटिनम आयोडाइड है टू प्रिपेयर इट। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ये जो है ट्राई अल्काइल फास्फीन स्टैंड फॉर R3P। हमारे पास फास्फोरस के साथ 3 जो है अल्काइल ग्रुप्स होंगे विच इज़ लिगेंड, जो कि हमारे पास एक लिगेंड है। अब ये हमारे पास प्लाटिनम आयोडाइड है। प्लाटिनम के ऊपर +2 चार्ज, आयोडीन के ऊपर -1 चार्ज होता है, +2 -4, तो ओवरऑल हमारे पास कम्प्लेक्स के ऊपर -2 चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोगों ने ट्राई अल्काइल फास्फीन को ऐड करने और एक आयोडीन को रिमूव करना है। अब क्योंकि हमारे पास चारों आयोडीन जो है वो इक्वल है, एक जैसी हैं, तो इनमें से कोई भी आयोडीन जो है वो रिप्लेस हो जाएगी ट्राई अल्काइल फास्फीन के साथ। ये हमारे पास सेकंड जो है कम्प्लेक्स हो गया, इंटरमीडिएट हो गया। फिर हम लोगों ने एक और ट्राई अल्काइल फास्फीन को ऐड करने और एक और आयोडीन को निकालना है। अब हम लोग कंपेयर करेंगे कि आयोडीन और ट्राई अल्काइल फास्फीन में से कौन सा ऐसा हमारे पास ग्रुप है जो ज़्यादा ट्रांस डायरेक्टिंग है, तो वो अपने ट्रांस में दूसरे मॉलिक्यूल की एडिशन करेगा। तो अगर हम लोग ट्राई अल्काइल फास्फीन और आयोडीन को कंपेयर करें तो हमारे पास ट्राई अल्काइल फास्फीन जो होती है वो ज़्यादा ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप होती है। तो इस वजह से उसके जो ट्रांस में आयोडीन है वो जो है वो यहाँ से रिप्लेस होगा और सेकंड जो हमारे पास ट्राई अल्काइल फास्फीन है वो उसकी जगह पे आएगा और इस तरह हमारे पास ट्रांस आइसोमर बन जाएगा। अब यहाँ पे वो जो है वो थ्योरेटिकल, इसमें यहाँ पे बात करता है थ्योरेटिकल के इन द फर्स्ट स्टेप एनी ऑफ 3 आयोडीन आयन प्रेजेंट इन वन इज रिप्लेस्ड। इनमें से कोई भी आयोडीन जो है वो कहते हैं कि रिप्लेस हो जाएगी बाय ट्राई अल्काइल फास्फीन इन सेकेंड स्टेप। लेकिन जब हमारे पास सेकेंड स्टेप होगा तो ट्राई अल्काइल फास्फीन हैज़ ग्रेटर ट्रांस इफेक्ट। तो ये वाली जो हमारे पास ट्राई अल्काइल फास्फीन है इसका ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है देन आयोडाइड आयन। आयोडाइड आयन की निस्बत इट इज़ iodide which is trans to trialkyl phosphine in which it is replaced by trialkyl phosphine to form trial। अब यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि वो आयोडाइड जो कि ट्राई अल्काइल फास्फीन के ट्रांस में मौजूद है वो जो है इससे रिप्लेस होगी और यहाँ पर हमारे पास ट्रांस आइसोमर जो है वो बन जाएगा। तो इस तरह से हम लोग अगर हम लोगों को ये वाला ट्रांस आइसोमर चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसकी एडिशन करेंगे, एक ट्राई अल्काइल फास्फीन की एडिशन करेंगे, फिर हम लोग उसी के ट्रांस में जो है सेकंड हमारे पास ट्राई अल्काइल फास्फीन जो है ऐड हो जाएगी। सेकंड हम लोग इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, प्रिपरेशन देख लेते हैं। ये हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ डाई अमाइन डाइक्लोरोप्लाटिनम। तो अब यहाँ पे हमारे पास 2 अमाइन ग्रुप है और 2 क्लोरीन है। स्टार्टिंग मटेरियल उसी तरह हमारे पास पीटी जो है प्लाटिनम का होगा जिसमें हमारे पास जो है वो 4 अमाइन ग्रुप होंगे। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रांस आइसोमर वी स्टार्ट फ्रॉम प्लाटिनम टेट्रा अमाइन। अब यहाँ पे हमारे पास टेट्रा अमाइन ग्रुप है और हमारे पास प्लाटिनम है। एनी ऑफ द 4 NH3 मॉलिक्यूल इन वन कैन बी रिप्लेस। अब यहाँ पे वो कहते हैं क्योंकि अब जैसे हमारे पास प्लाटिनम के साथ 4 NH3 जुड़े हुए हैं, वो चारों एक जैसे हैं, तो उसमें से कोई सा भी Cl जो है वो NH3 जो है वो रिप्लेस हो जाएगा Cl एटम से टू फॉर्म 2। मतलब ये वाला हमारे पास स्ट्रक्चर जब बनेगा, अब यहाँ पे हमारे पास प्लाटिनम के साथ 4 जो है अमाइन ग्रुप्स थे, एक हम लोगों ने क्लोरीन की एडिशन की, एक अमाइन ग्रुप यहाँ से हम लोगों ने रिमूव कर लिया। तो अब इनमें से किसी भी जो है वो अमाइन की जगह पे कोई भी क्लोरीन जो है वो ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि क्लोरीन आइन हैज़ ग्रेटर ट्रांस इफेक्ट। अब हम लोगों ने दोबारा कंपेयर करना है अमोनिया और क्लोरीन में। अगर हम लोग जो है कंपेयर करें कि किसका ट्रांस जो है वो इफेक्ट ज़्यादा है, तो हमारे पास क्लोरीन का ट्रांस इफेक्ट जो है होता है वो ज़्यादा होता है। कल भी हम लोगों ने जो है वो सीरीज़ को जो है स्टडी किया था, उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि क्लोरीन जो है अमोनिया से पहले मौजूद होती है, तो इस वजह से इसका ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा होता है। सो NH3 मॉलिक्यूल विच इज़ ट्रांस टू क्लोरीन इन सेकेंड, वो NH3 जो कि क्लोरीन के ट्रांस में मौजूद है ये जो है रिप्लेस होगा। Cl एटम इन सेकेंड विल बी रिप्लेस बाय Cl एटम। सेकेंड जो क्लोराइड आइन हमारे पास आएगा
वो कहाँ पर आएगा, वो इस क्लोरीन के ट्रांस पे आएगा। तो हमारे पास प्रोडक्ट जो यहाँ पे हमारे पास एक Cl ऐड हुई और एक अमोनिया जो है वो यहाँ से रिमूव हुई। तो अब हमारे पास क्लोरीन के ट्रांस में जो है वो क्लोरीन आई है, तो इस तरह से ये भी हमारे पास ट्रांस आइसोमर बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ सिस एंड ट्रांस आइसोमर। अब हम लोगों ने सिस और ट्रांस आइसोमर बनाना है। अच्छा, अब इसमें भी हम लोग देखेंगे कि एक इसमें हमारे पास जो है वो ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप है और एक मतलब इसको हम सिस डायरेक्टिंग ग्रुप भी कह सकते हैं या इसको हम लीस्ट ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप भी कह सकते हैं। तो इनकी एडिशन से हम लोग बताएंगे कि सिस आइसोमर किस तरह से बनेगा और ट्रांस आइसोमर किस तरह से बनेगा। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले वो कहते हैं कि हेयर आवर स्टार्टिंग मटेरियल इज PtCl4। यहाँ पे हमारे पास जो है प्लाटिनियम टेट्राक्लोराइड है हमारे पास, विच इज स्केयर प्लेनर, जो कि स्केयर प्लेनर है। द Pt2 कम्प्लेक्स। अब हम लोगों ने कम्प्लेक्स क्या बनाना है, एक हमारे पास अमाइन ग्रुप आएगा, 2 क्लोरीन हो गए और एक हमारे पास NO2 होगा। इज आल्सो स्केयर प्लेनर, ये भी हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रही है कम्प्लेक्स, ये भी हमारे पास स्केयर प्लेनर है। इट एग्जिस्ट इन सिस एंड ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब वो कहते हैं कि ये सिस और ट्रांस दोनों में जो है वो पाया जाता है। फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ स्टेप आर नीडेड। अब हम लोग देखेंगे कि अगर हमें सिस बनाना है तो हमें किस तरह से एडिशन करनी है और अगर हमें ट्रांस बनाना है तो हम लोगों को किस तरह से जो है ग्रुप्स को अटैच करना है। ये अब हमारे पास PtCl4 है। अब हम लोगों ने यहाँ पे अमोनिया NH3 ऐड की। NH3 किसी भी क्लोराइड आयन की जगह पे आ जाएगी। ये हमारे पास NH3 हो गई। अब हम लोगों को पता है, अब हम लोग कंपेयर करेंगे NH3 और क्लोराइड को। हमें पता है कि NH3 से ज़्यादा जो होती है वो ट्रांस डायरेक्टिंग होती है क्लोरीन। तो ये वाली क्लोरीन अपने जो है वो ट्रांस में जो है सेकंड मॉलिक्यूल को ऐड करेगी। तो ये हमारे पास NO2 आया, तो वो यहाँ पर इस क्लोरीन को जो है वो रिप्लेस करेगा और यहाँ पे हमारे पास NO2 आ गया। अब अगर हम बात करें तो ये हमारे पास सिस आइसोमर है क्योंकि दोनों क्लोरीन जो है वो एक साइड पे मौजूद है। तो ये हमारे पास सिस जो है इसका आइसोमर बन गया। यहाँ पे वो बात करते हैं हेयर इन स्टेप 1। ये हमारे पास स्टेप 1 है रिएक्शन। एनी ऑफ द 4 क्लोरीन प्रेजेंट इन 1 कैन बी रिप्लेस्ड। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि कोई भी क्लोरीन जो है वो रिप्लेस हो जाएगी NH3 मॉलिक्यूल से और हमारे पास सेकंड जो है ये मॉलिक्यूल बन जाएगा, कम्प्लेक्स बन जाएगा। इन स्टेप 2 सिंस Cl आयन प्रेजेंट इन 2 हैज़ ग्रेटर ट्रांस इफेक्ट, हमारे पास ये ट्रांस आएगा, ट्रांस इफेक्ट देन NH3। अब वो कहते हैं कि अब जो हमारे पास ये वाला हमारे पास कम्प्लेक्स है, अब NH3 से ज़्यादा क्लोरीन जो होती है वो ट्रांस डायरेक्टिंग होती है। तो ये वाली क्लोरीन अपने ट्रांस में जो है वो NO2 को जो है वो ऐड करेगी। इफेक्ट देन NH3 मॉलिक्यूल। यहाँ पे वो कहते हैं कि क्लोरीन जो है वो ज़्यादा उसका ट्रांस इफेक्ट होता है NH3 मॉलिक्यूल के निस्बत। इस वजह से Cl2 मतलब यहाँ पे हमारे पास 2 क्लोरीन नहीं की बात नहीं है, बल्कि क्लोरीन जो पोजीशन 2 पे मौजूद है, ये हमने इसको नंबरिंग दे दिया। ये क्लोरीन जो है ये पोजीशन 1 पे और ये पोजीशन 2 पे मौजूद है। एटम विच इज ट्रांस टू Cl1, जो कि क्लोरीन पोजीशन 1 पे क्लोरीन मौजूद है, उसके जो ट्रांस में क्लोरीन 2 मौजूद है इज रिप्लेस्ड। ये जो है रिप्लेस हो जाएगी NO2 से आइन टू फॉर्म सिस आइसोमर और इससे हमारे पास जो है सिस आइसोमर बन जाएगा ऑफ PtNH3Cl2NO3। तो इस तरह से हमारे पास क्या होगा कि सिस आइसोमर बन जाएगा। अब यहाँ पे इन लोगों ने यही बात की हुई है कि अब हमारे पास क्या बना, यहाँ पे हमारे पास सिस आइसोमर बना। इस क्लोरीन की ट्रांस में जो क्लोरीन मौजूद थी उसको हम लोगों ने रिप्लेस किया, इस वजह से हमारे पास क्या है, सिस आइसोमर बना। अब हम लोग देखेंगे कि ट्रांस आइसोमर हमारे पास किस तरह से बनेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये हमारे पास रिएक्शन दिया हुआ है। अच्छा जी, ये हमारे पास क्लोरीन है। अब हम लोगों ने क्या करना है, पहले हम लोगों ने NH3 की एडिशन कराई थी, अब हम लोग सिर्फ इस स्टेप को रिवर्स करेंगे। NH3 की बजाय पहले हम NO2 को जो है वो ऐड करवाएंगे। NO2 किसी भी क्लोरीन की जगह पे ऐड हो जाएगा। अब अगर हम इन दोनों का कंपेयर करें NO2 का और क्लोरीन का, तो हमारे पास जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है ये ज़्यादा हमारे पास जो है वो ट्रांस डायरेक्टिंग होती है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन। तो अब ये क्या करेगी, ये अपने ट्रांस वाले क्लोरीन को जो इसके ट्रांस में क्लोरीन है उसको रिप्लेस करेगी। तो हमारे पास जो है प्रोडक्ट में हमारे पास ट्रांस आइसोमर बन जाएगी। यहाँ पे हम लोगों ने NH3 को ऐड किया, क्लोरीन यहाँ से रिमूव किया क्योंकि NO2 ज़्यादा ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप थी एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन, तो इसने अपने ट्रांस में जो है वो NH3 की एडिशन कराई। अब यहाँ पे वही बात करें थियोरेटिकल, इसकी बात करें हेयर इन स्टेप 1 एनी ऑफ 4 क्लोरीन एटम प्रेजेंट इन 1 कैन बी रिप्लेस्ड बाय NO2। इनमें से कोई भी जो है क्लोरीन वो रिप्लेस हो जाएगी।
टू फॉर्म सेकेंड, और हमारे पास ये जो है कम्प्लेक्स बन जाएगा। सिंस NO2 प्रेजेंट इन सेकेंड हैज़ ग्रेटर ट्रांस इफेक्ट। अब वो कहते हैं कि NO2 जो यहाँ पे मौजूद है वो उसका ज़्यादा ट्रांस इफेक्ट है ट्रांस इफ देन Cl बनिस्बत क्लोराइड आयन की। Cl एटम विच इज ट्रांस टू NO2। अब वो कहते हैं Cl एटम, ये वाला एटम जो NO2 के ट्रांस में है, विल बी रिप्लेस बाय NH3। ये रिप्लेस होगा NH3 से मॉलिक्यूल टू फॉर्म ट्रांस आइसोमर, और हमारे पास जो है ट्रांस आइसोमर बन जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों को अगर कोई सिस आइसोमर या ट्रांस आइसोमर चाहिए तो उनकी जो फॉर्मेशन है वो हम लोग इन ग्रुप्स के थ्रू जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम लोगों ने सिस आइसोमर बनाना है तो हम ऐसे जो है वो ग्रुप्स उसमें ऐड पहले ऐड करेंगे जो ट्रांस डायरेक्टिंग नहीं होंगे या जो लेस ट्रांस डायरेक्टिंग होंगे। और अगर हमें ट्रांस जो है वो आइसोमर्स बनाने हैं तो हम पहले उन ग्रुप्स को ऐड करेंगे, उन मॉलिक्यूल्स को ऐड करेंगे जो ज़्यादा ट्रांस डायरेक्टिंग होंगे।